राजू एक मेहनती आदमी था। वह खूब मेहनत करके काम करता था, पर किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी और उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती थी, जिससे उसके घर में भी काफी तंगी रहती थी और उसकी पत्नी उससे बहुत झगड़ती थी। अरे, तुम ऐसे कैसे काम करते हो कि तुम्हें हमेशा घाटा ही होता है ना। तो घर में खाने को पूरा होता है और ना ही किसी की जरूरतें पूरी होती है। और गांव के लोग भी तो काम करते हैं, तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। और वह उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। राजू निराश होकर घर से बाहर आकर पूरा दिन काम की तलाश में भटकता, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह निराश होकर अपने बचपन की पसंदीदा जगह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खूब दुखी होता है। क्या हुआ बेटा? राजू चौंक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन उसे फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज सुनाई देती है। उसकी नज़र उस पेड़ पर पड़ती है और ये आवाज उसे यहीं से आ रही थी। वो पेड़ बोलता है। अरे डरो मत राजू बेटा, ये बताओ क्या हुआ है? तुम इतने निराश क्यों हो? राजू थोड़ी देर के लिए चौंक जाता और फिर कहता है कि बाबा, मैं क्या बताऊं? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। जैसे जब तुम छोटे थे और मैं भी कमजोर था, फिर भी तुम रोज मुझे पानी देते थे और मेरा खूब ख्याल रखते थे। ऐसे ही अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, एक टोकरी लेकर आओ। राजू एक टोकरी लेकर आता है और पेड़ के पास रख देता है, और फिर वो टोकरी फलों से अपने आप भर जाती है। ये लो बेटा, ये फल लो और इन्हें बेचो। और जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हें ऐसे ही फल देता रहूंगा। इन फलों को बेचकर तुम्हें खूब लाभ होगा। आपका खूब धन्यवाद बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। और राजू ऐसा ही करता है। वह उस पेड़ से फल लाता और उन्हें बेचता है, जिससे उसे खूब लाभ होने लगा और वे अपना फलों का बहुत बड़ा कारोबार बना लेता है। पर राजू के पड़ोसी ये देखकर खुश नहीं थे। ना तो इस राजू के पास कोई बाग है और ना ये कभी मंडी जाता है, तो ये इतने अच्छे फल लाता कहां से है। एक दिन जब राजू फल लेने जा रहा था, तो उसका पड़ोसी श्याम उसका पीछा करता है और छुपकर उसे देखने लगता है। और वो ये देखकर हैरान था कि पेड़ के पास से फलों की टोकरियां भरने लगती है। वे कुछ देर तक वहीं इंतजार करने लगता। जब राजू वहां से चला जाता, तो वो उस पेड़ के खूब चक्कर लगता है, ये देखने के लिए कि ये फल आ कहाँ से रहे हैं, पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो उस पेड़ को काटने की सोचता है। जैसे ही शाम उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है, उस पेड़ से आवाज आती है। दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? जब तू छोटा था, जब भी ऐसा ही करता था। हट जा यहां से। और वो उसे दूर फेंक देता है।